आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जीवनी शक्ति और ऊर्जा के देवता ग्रहों के सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो इसका क्या परिणाम मीन राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, 28 जुलाई 2025 को सेनापति मंगल सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं और आने वाले 13 सितंबर 2025 तक मंगल कन्या राशि में ही गोचर करने वाले हैं। इन 45 दिनों की समयावधि में सभी राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल अलग अलग प्रभाव को भी देने वाले हैं। ऐसे में क्या परिणाम मीन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए मंगल योग कारक ग्रह है, यानी आपके लिए राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और आपके धन भाव के स्वामी हैं। जब इनका परिवर्तन होगा तो आप अपने जीवन में किन मामलों में बेहतरीन अनुभव और बड़ी खुशखबरी इस समय में पा सकते हैं। तो देखिए, मंगल के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें तो देखिए, नवग्रहों में मंगल को सेनापति का दर्जा मिला हुआ है। क्रूर ग्रह इनको माना जाता है। मंगल को साहस और संकल्प शक्ति का, छोटे भाई बहनों का, ताकत का, अचल संपत्ति का, सौतेली माँ का, शरीर में बहने वाले खून का, कंपटीशन का, टेक्निकल फील्ड का कारक मंगल को माना जाता है। इन सभी मामलों में मंगल का पूर्ण प्रभाव होता है। अब देखिए, मंगल देव किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों तो जीवन में कई प्रकार की शुभता भी देखने के लिए मिलती है। मंगल अगर कुंडली में बलवान हो तो व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत ही यंग दिखाई देता है और काफी ऊर्जा व्यक्ति के शरीर में होती है। मंगल बलवान हो तो व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्वयं की क्षमता और स्वयं की काबिलियत के दम पर करियर में शीर्ष मुकाम पर पहुंचता है। यहाँ तक कि बलवान मंगल के प्रभाव से खेल, सेना और शारीरिक क्षमता से जुड़े हुए कार्यों में भी कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। लेकिन मंगल देव अगर कुंडली में नेगेटिव और पीड़ित अवस्था में विराजित हों तो तमाम समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। मंगल के पीड़ित होने पर जहां ब्लड रिलेटेड समस्या, मिर्गी की बीमारी, शरीर में असाध्य रोग, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां, शरीर में फोड़े फुंसी की समस्या देखने के लिए मिलती है। मंगल जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति के मैरिटल लाइफ को, यानी वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं और संतान के मामले में भी, संतान उत्पन्न करने में भी व्यक्ति के जीवन में सामर्थ्य नहीं रहती है। तो मंगल के दुष्प्रभावों से बचने के लिए मंगल देव से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम मीन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। मीन राशि वाले जातकों, आपके राशि के लिए सपोर्टिव प्लैनेट, यानी आपके भाग्येश और आपकी राशि के धन भाव के स्वामी यही मंगल माने जाते हैं, जो कि 28 जुलाई 2025 को कुंडली के छठे भाव से निकलकर कुंडली के 7वें भाव में गोचर करने वाले हैं। कुंडली के 7वें घर से वैवाहिक जीवन के बारे में, वैवाहिक सुखों के बारे में, पार्टनरशिप से जुड़े हुए व्यापार के बारे में, दैनिक आमदनी के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। यहाँ पर मौजूद मंगल की चौथी दृष्टि आपके कर्म भाव पर जाने वाली है, 7वीं दृष्टि आपकी राशि के ऊपर जाने वाली है और अष्टम दृष्टि आपकी राशि के धन भाव पर जाने वाली है। अतः आने वाले समय में 13 सितंबर तक मीन राशि वाले जातकों को मिक्स रिजल्ट, यानी मिला जुला परिणाम जीवन में मिलने वाला है। अब देखिए, सप्तम घर में प्रभावी होकर आपके दसम घर को दृष्टि दे रहे हैं, तो इस समयावधि में मीन राशि वाले जातक लगातार शनिदेव की 7.5 से प्रभावित हैं। अतः करियर के मामले में मंगल आपको अच्छा खासा सपोर्ट एनर्जी के रूप में करने वाले हैं। यानी कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आप सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में काम करने का प्रयास करते हैं तो मंगल की ऊर्जा कर्म क्षेत्र में 4 चांद लगा सकती है। जो लोग इस समयावधि में सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के मामले में जुड़ाव रखते हैं,
टेक्निकल फील्ड का कोई भी काम कर रहे हैं, आप मेडिकल फील्ड में यदि आप सर्जरी का क्षेत्र, या यदि आप नर्स हैं, होटल रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ काम, टूर और ट्रेवल से जुड़ा हुआ यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें मंगल आपको विशेष शुभता देने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर मौजूद मंगल देव राशि के ऊपर दृष्टि डालेंगे जहां शनि पहले से ही मौजूद हैं। अतः मीन राशि वाले जातकों को अपने स्वयं के व्यक्तित्व को लेकर भी काफी असमंजस की स्थिति रहने वाली है, जहां कुछ समय के लिए अपने अंदर काफी एनर्जेटिक अपने आप को महसूस करेंगे, वहीं कुछ समय के पश्चात मीन राशि वाले जातक अपने उत्साह में लगातार कमी महसूस करने वाले हैं। ऐसी स्थिति मंगल के द्वारा यहाँ पर बन सकती है। लेकिन मंगल यहाँ पर नहीं थे तो लगातार मीन राशि वाले जातकों के अंदर तनाव, निराशा और किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साह की कमी लगातार बनी हुई थी। अब यहाँ पर मंगल देव अपने स्वयं की राशि और आपके धन भाव को देखने वाले हैं, तो मीन राशि वाले जातकों के जीवन में बैंक बैलेंस यानी आपके संचित धन की बढ़ोतरी मंगल देव कराने वाले हैं। अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी यानी धन के मामले में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो मंगल का बली प्रभाव आपके जीवन में धन के आयामों में वृद्धि जरूर करने वाला है। साढ़े की वजह से परिवारजनों का और अपने जनों का कम सहयोग लगातार मीन राशि वाले जातकों को मिल रहा है। फिर भी मंगल का यहाँ पर शुभता लगातार छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको दिला सकती है, और परिवारजनों में अगर लंबे समय से पारिवारिक सम्मान की कमी बनी हुई है, तो पारिवारिक जीवन के सम्मान के अवसर भी मीन राशि वाले जातकों के जीवन में मिल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सावधानी आपको क्या रखना चाहिए। मंगल देव इस समयावधि में आपके उच्च शिक्षा वाले भाव के स्वामी होकर कन्या राशि में मौजूद हैं। अतः उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के ध्यान के भटकाव की स्थिति ज़्यादा रहने वाली है। अतः एकाग्रता के साथ आपको शिक्षा के मामले में जुड़ाव रखने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आप इस समयावधि में नेगेटिव मित्र मंडलियों के संपर्क में रहने से बचते हैं, तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम देने वाला है। नेगेटिविटी आपको तभी मिलेगी जब आप नेगेटिव वातावरण में रहेंगे या नेगेटिव व्यक्तित्व के लोगों के संपर्क में रहेंगे, तो मानसिक नेगेटिविटी भी आपको ज़्यादा मिल सकती है। उसके अलावा इस समयावधि में मंगल देव कुंडली के सप्तम घर में प्रभावी रहेंगे। सप्तम घर में मौजूद रहेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन के मामले में लगातार विवाद की संभावना को दे सकते हैं। शनि के साथ समसप्तक योग में रहने वाले हैं, तो अतः वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। मंगल जब भी यहाँ पर मौजूद होते हैं तो पार्टनर के स्वभाव में ईगो बढ़ाते हैं और राशि के ऊपर दृष्टि डालते हैं, तो आपके स्वभाव में भी कभी न कभी ईगो रहता है। तो अतः ईगो के बढ़ने की वजह से तालमेल की कमी वैवाहिक जीवन में हो जाती है। अतः वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को काफ़ी संभल कर चलने की आवश्यकता आने वाले समय में रहने वाली है। इस भाव से साझेदारी से जुड़े हुए व्यापार के बारे में भी विचार करते हैं। अतः साझेदारी से जुड़े हुए कार्यों में भी संभल कर चलने की आवश्यकता मीन राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। तो समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। मंगल यहाँ पर विराजित रहने वाले हैं, तो कर्जा लेने से आपको जीवन में जरूर बचना चाहिए। और कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों को जीवन में करने से आप जीवन में बचते हैं, तो स्थिति बेहतर रहने वाली है। आपको इस समयावधि में किसी भी व्यक्ति के साथ झूठी गवाही देने से आपको बचना चाहिए, या कोई कोर्ट कचहरी जैसे विवादों में आपको जीवन में फंसने से बचना है। ये समय आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। इस प्रकार का मेजर परिणाम आपके जीवन में मंगल के प्रभाव से आपको मिलेगा। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले इस समयावधि में मीन राशि वाले जातकों को लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ परिणाम देने वाला है। दूसरा, मीन राशि वाले जातकों को जीवन के सभी क्षेत्रों में शुभता प्राप्त करने के लिए लगातार छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर बनाकर चलना आपके लिए परम आवश्यक रहने वाला है। यदि आप इस समयावधि में आंवले का सेवन करते हैं तो भी आपको आरोग्यता मिलने वाली है और मंगल के दुष्प्रभावों से भी आपको निजात मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मीन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें ज़रूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं।
ओम नमः शिवाय।